I'm Dr. Vikas Messi, and I'm challenging these gundas to think about it and be strong, be straight, and practice the Constitution. And we have complete right to practice our Constitution. This news will go viral all over in America, England, China, Burma, Turkey, all over the world. The Christians are getting persecuted. They're not safe in India. Thank you so much, and God bless you. सर हमारे गले में जो आवाज लगे थे ना उनको हमारे सीने से उठा के देख सकते हैं। उन्होंने आधार कार्ड निकाला, उन्होंने ये प्रशासन हमारा आधार कार्ड देख सकते हैं, ना कि गुंडे मवाली। हम आपसे विनती करते हैं आप इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। रतलाम के होटल अजंता पैलेस में मसीह आध्यात्मिक सम्मेलन जीवन दर्शन को रुकवाने और बजरंग दल द्वारा हुड़दंग मचाने के विरोध में ईसाई समाज और कांग्रेस ने सोमवार को विरोध जताया। बजरंग दल के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कलेक्टर व एसपी के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंदर कुछ दिन पहले प्रार्थना सभा हो रही थी और प्रार्थना सभा के दौरान में कुछ बेरोजगार दल के लोग वहां पर आकर धर्मांतरण का नाम लेकर हंगामा खड़ा करते हैं। और वहां पर जो मुख्य वक्ता थे वो डॉक्टर आचार्य विकास मेसी जी थे और उन्होंने भी खुली चेतावनी दी उन गुंडों को और कहा कि मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये जो वीडियो है ये देश विदेश में वायरल होगा और भारत देश के अंदर क्या स्थिति चल रही है ये सब लोग देखेंगे। उन्होंने खुले आम चेतावनी भी दिया। और मेरे प्रियो, अभी अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस और मसीह समाज ने मिलकर उस थाने का, एसपी ऑफिस का और कलेक्टर जी के ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये कहते हुए ज्ञापन सौंपा कि पुलिस प्रशासन के सामने ये गुंडागर्दी कैसी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। The women are here, the children are here. Who will take the responsibility? So this is an appeal. I'm Dr. Vikas Messi, and I'm challenging these gundas to think about it and be strong, be straight, and practice the Constitution. And we have complete right to practice our Constitution. This news will go viral all over in America, England, China, Burma, Turkey, all over the world. The Christians are getting persecuted. They're not safe in India. Thank you so much, and God bless you. रतलाम के होटल अजंता पैलेस में मसीह आध्यात्मिक सम्मेलन जीवन दर्शन को रुकवाने और बजरंग दल द्वारा हुड़दंग मचाने के विरोध में ईसाई समाज और कांग्रेस ने सोमवार को विरोध जताया। बजरंग दल के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कलेक्टर व एसपी के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। हंगामा मचाने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों को गुंडा बताकर कार्रवाई करने व समाजजनों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने आरोप लगाया कि अशांति फैलाने वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर हमारे गले में जो आवाज लगे थे ना उनको हमारे सीने से उठा के देख सकते हैं। उन्होंने आधार कार्ड निकाला, उन्होंने ये प्रशासन हमारा आधार कार्ड देख सकते हैं, ना कि गुंडे मवाली। हम आपसे विनती करते हैं आप इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। अपराधी तत्वों को कार्रवाई नहीं करते हुए जो आयोजक तो उनको कार्रवाई कर दी गई। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। ये तो जिस प्रकार का बहुत बन रहा है, शहर में गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक वर्गों को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं रहेगा। जिस प्रकार का वातावरण बना रहे जिला प्रशासन जिस प्रकार से शहर के अंदर अशांति फैलाने वाले जो बजरंग दल के नाम पे दुकान चला रहे हैं, वो हत्या के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नगर निगम के लोग जब कर्मचारी जाते हैं गायों को पकड़ने, उनको साथ मारा कुटी होती है, परंतु प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये जो अशांति फैला रहे उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे और जो आयोजक हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, एक बात तो क्लियर है मेरे प्रियो कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर भी हमारे भारत देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उसे खत्म करने का पूरा प्लानिंग इस बेरोजगार दल ने किया है और इसका साथ देने वाली हमारी सरकार है। मेरे प्रियो, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें किसी पार्टी से कोई शिकवा गिला नहीं है।
लेकिन उस बात से सिकवा गिला है जहां पर शांति है वहां पर अशांति फैलाने का काम करते हैं, जहां पर कानून व्यवस्था है वहां पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम ये करते हैं, जहां पर प्रेम है वहां पर नफरत फैलाने का ये काम करते हैं। और बेरोजगार दल के पास कोई काम धंधा नहीं है। हमारी सरकार ने उन्हें काम धंधा दिया है कि जहां शांति हो, जहां पर कानून व्यवस्था हो, वो वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बिगाड़ना, अशांति फैलाना। जहां पर प्रेम हो वहां पर नफरत फैलाना, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करवाना, यह इस सरकार का काम है, इन बेरोजगार दल का काम है। और मेरे प्रियो, आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार कांग्रेस ने ईसाइयों का साथ दिया, मसीह समाज का साथ दिया और कलेक्टर और एसपी ऑफिस का घेराव किया। और ये घेराव क्यों करना पड़ा? क्योंकि कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी, पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी उस प्रोग्राम में, उस प्रार्थना सभा में इन लोगों ने गुंडागर्दी करी। इसके लिए मजबूरन घेराव करना पड़ता है। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के अंदर सचमुच में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। संविधान के तहत चलने वाला देश अब इन बेरोजगार दलों के हाथ में हो चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है और कहीं ना कहीं जनता भी है, क्योंकि सरकार को खड़ा करने वाली जनता है। आज हम सभी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें संविधान के तहत चलना है। संविधान क्या कहता है, कानून व्यवस्था क्या कहता है, उसके अनुसार हमें चलना है। लेकिन जब हम भारत देश की बात करते हैं, कुछ बाबाओं की बात करते हैं, कुछ नेताओं की बात करते हैं, वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उस कानून को तोड़ते हैं, संविधान को कुचलने का काम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है और हमेशा हमें उस सरकार को चुनना है जो कि कानून व्यवस्था का साथ दे या संविधान के तहत चले। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जितने भी लोग हैं, अगर हम एकता में हो जाएं, तो जो सरकार हमारे साथ कर रही है या कानून व्यवस्था को तोड़ रही है या संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उसको हम नीचे गिरा सकते हैं। हमें एकता में बने रहना होगा। हमारे इस भारत देश को इन पाखंड लोगों से, बेरोजगार दल के लोगों से, गुंडागर्दियों से, आतंकवादियों से हमें बचाना होगा। हमें प्रार्थना करना होगा और समय पर हमें कानून व्यवस्था के अधीन में रहकर ऐसे गुंडागर्दों को, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मेरे प्रिय, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, लगातार हमें प्रार्थना करना है और प्रभु के डर और भय में जीवन जीना है और ऐसे गुंडागर्दियों को, आतंकवादियों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। पुलिस प्रशासन को जगाना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सो रही है, कानून व्यवस्था को खत्म कर रही है। इसलिए हमें उन सोए हुओं को जगाना है और आगे बढ़ना है। हमारे भारत देश को एक अच्छी दिशा में ले जाना है, समृद्ध भारत देश बनाना है, विकासमय भारत देश बनाना है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।